नितिन नवीन जिंदाबाद, सैयद साबिर जिंदाबाद, समाज चौधरी जिंदाबाद, भारत माता की। राज में क्यों गए थे, क्या रीजन? इसलिए कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया? वो बंद हो गया। करंट के विरुद्ध चलिएगा तो बहुत समय लगेगा, करंट के साथ चलिएगा बिना सरकार के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां बीजेपी के जो अटल सभागार है वहां पर आज बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा ने आज बीजेपी का सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि वो लोग पहले जन स्वराज में थे और जन स्वराज से फिर वापस बीजेपी में आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। और इसके साथ ही केसी सिन्हा का कहना है कि जहां पर शिक्षा और शिक्षा के विकास के मुद्दे उठेंगे, मेरा विलय वही होगा। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उनके बयान को सुने। जा सकता है क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? वो तो जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेट द पीपल डिसाइड, जनता को डिसाइड करने दीजिए। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जनता को डिसाइड करने दीजिए। जनता बहुत बुद्धिमान है, जनता को डिसाइड इतने दिनों से आपने मैं स्वतंत्र हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका यहाँ ज्यादा मिल सकता है और राष्ट्र को मैं पहले से भी शिक्षा संस्कृति उत्थान से जुड़ा हुआ रहा हूँ। 7 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। शिक्षा की बात कीजिए ना, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए और शिक्षा का केंद्र पुनः बनाना होगा, तभी हमारा देश शिखर पर पहुंचेगा। आपको 2025 में नहीं लगा था कि है तो जरूरी है? उस समय भी मैं केवल शिक्षा की बात करता था। जन स्वराज में क्यों गए थे, क्या रीजन? इसलिए कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया? वो बंद हो गया। करंट के विरुद्ध चलिएगा तो बहुत समय लगेगा, करंट के साथ चलिएगा बिना सरकार के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता है। बिना सरकार के सहयोग से वो चीजें नहीं लागू किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा प्रोफेसर केसी सिन्हा ने। उनका कहना था कि जहां शिक्षा की बात होगी, जहां शिक्षा से रिलेटेड विकास की बात होगी, मैं वहीं जाऊंगा। और उनपे काफी गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांकीपुर का जो उपचुनाव होने वाला है, उसी वक्त उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ क्यों छोड़ दिया। उस पर भी उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पास कोई मोटिव नहीं है, कोई आइडियाज नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जो उनका जो भी प्राथमिकता रही है वह चुनाव को लेकर नहीं रही है, जनता को लेकर नहीं रही है, शिक्षा को लेकर नहीं रही है। और जहां शिक्षा की बात होगी, जहां शिक्षा की विकास की बात होगी, मैं वहीं जाऊंगा। अब इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।